हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे कि जो 22 मई को मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है वो क्या क्या पढ़ के जाएँ। क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन को मोटा लिख कर लाया हुआ है और आपको मैं बता दूंगा कि नहीं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप उसको अगर कर लेंगे तो शायद 2-4 क्वेश्चन आप वहाँ से मतलब फंस जाएँ या फिर पैटर्न तो वही फॉलो कर रहा है हमेशा। तो हम लोग बात कर रहे हैं उसी इसमें। देखिए, आपको स्टैटिक से पढ़ना है नृत्य, स्टैटिक से आपको डांस पढ़ना है, डांस के साथ आपको भी पढ़ना है वाद्ययंत्र एवं वादक, मतलब जैसे कि जो जाकिर हुसैन है तबला संबंधित है, इस तरह से आपको पढ़ना है। नृत्य हो गया, इसके बाद आपको इसको पढ़ना है, वादक पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है। स्पोर्ट्स में जैसे आपको पढ़ना है जो चीज़ें फेमस है पहले से 2014 में 15 में जो 2024 में, ऐसा नहीं है कि जो करंट चल रहा है सिर्फ उसी में उसी को आप स्पोर्ट्स में देखेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। 2014 से 15 जो चीज़ें फेमस हो चुकी हैं वही आ रही हैं, तो उसके बीच से उसको देख लीजिएगा स्पोर्ट्स को। पॉलिटी में आप मोटा अनुच्छेद देख लीजिएगा, इसके बाद फिर आप वहाँ से संसद वगैरह देखिएगा। संसद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरे में नहीं पूछे गए थे पर अभी लोगों में पूछे जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। और इस बार जो पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है या फिर उसका कार्यकाल क्या है, उसमें स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है, तो उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। आप वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। करंट आप जैसे कि जो फिलहाल में पुरस्कार हो गया है 2024, 25, 26 जो पुरस्कार है, ऐसा नहीं कि 2025 का ही पूछेगा, 24 में भी पूछ रहा है, तो उसको पुरस्कार को भी आपको देखना है। पुरस्कार इसके बाद करंट में जो चीज़ें जैसे हाल फिलहाल में जो कोई मिसाइल लॉन्च हुई है या फिर ये जो मोदी जी का जो दौरा हुआ था उसमें उन्होंने कौन सा पुरस्कार पाया विदेश से, उसका ये चीज़ें वहाँ पर करंट में पूछी गई थी। फिर हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री में। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको सबसे पहले देखना है आपको कि ऐसे पूछ रहा था कि इस वंश के बाद उसका क्रम क्या है, इस वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो उसको देखना है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो गुप्त वंश थे, दिल्ली सल्तनत से, और इसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिर्फ आगे से पूछ रहा है। आंदोलन से कोई क्वेश्चन नहीं था, गांधी से कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद आपको देखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में देखना है, और 1991 में जो रिफॉर्म हुआ था उसमें जो नीतियाँ थी उसको देखना है। उसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं वहाँ से, मेरे में ये क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ था 1991 देखना। इसके बाद फिर अगर आप करंट के विषय में बात करते हैं तो करंट में जो हाल फिलहाल जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनको, जैसे कि स्पीडी जब आप खोलेंगे तो स्पीडी में आपको दिखा देगा, स्पीडी में मतलब शुरू में एक क्वेश्चन आपको जब आप खोलेंगे स्पीडी को तो वहाँ पे आपको दिखा देगा पदाधिकारी एवं उनके जो कार्यकाल उनका है वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। तो उस नियुक्तियाँ को जरूर पढ़ के जाना है, 1 बार 2 बार 3 बार देख लेंगे तो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से पक्का फंस जाएंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल से भी 1-2 क्वेश्चन कभी किसी में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, उसको भी आपको देखना है। मंत्रिमंडल को देख लीजिएगा। और इंडेक्स सूचकांक हो गया, और जो बताते हैं मिसाइल वगैरह जो लॉन्च हुई है इसके विषय में देख लीजिएगा। बस इतना ही है इसके जीएस के विषय में। जियोग्राफी से पूछा था कि चंद्रप्रभा किसका उपनाम है, किस नदी का उपनाम है चंद्रप्रभा। ठीक है।